नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और आदाब। मैं हूं ताबिश मीर और आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं बिहाइंड द स्टंप्स विद सुरेंद्र खन्ना जी। और आपको मालूम है हमारे यूट्यूब चैनल पर तड़का लगता है ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट का बल्कि उर्दू हिंदी का भी। और उसके साथ साथ खन्ना जी जितनी खूबसूरती के साथ बात करते हैं वो तो आप जानते ही हैं। अपने में जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो लाजमी कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्योंकि इस वक्त इंडियन क्रिकेट की अगर बात की जाए तो पुजारा जो है उन्होंने इस वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया अपने ट्वीट पैगाम के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ उनका जो कैरियर था उसका इख्तिताम हुआ है। और बड़ी उन्होंने जो है आजाद हिंदुस्तान के लिए समेटे, वो वाहिद हिंदुस्तान के ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एक इनिंग में 500 बॉल्स खेली हैं। और खन्ना जी क्या कहेंगे पुजारा के हवाले से? इस वक्त इंडियन क्रिकेट में पुजारा की रुखसती की बात की जा रही है। Yeah, he had a very good career. 12-13 साल इंटरनेशनल क्रिकेट पे कंट्री के लिए खेलना, 7,000 से ऊपर रन्स बनाना, 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने. आई थिंक he was a batsman who was not very attractive to watch, but very effective. He would occupy crease like Jeffrey Boycott, Chris Tavre for long periods of time और अपनी limitations में खेलते थे and very good, well liked cricketer, I would say, by everybody. बिल्कुल, और बेशक कोई इसमें राय नहीं है। I wish him all the best. बिल्कुल, बेशक। और उन्होंने जो इस अंदाज से अपने करियर का आगाज़ किया, इख्तिताम किया, बड़ा खूबसूरत रहा होगा यकीनी तौर पर उनका ये हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट का सफ़र। लेकिन नाउ बैक टू द पाकिस्तान क्रिकेट क्रिकेट टीम एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ बातें की, जिस पर शायद मीडिया के हलकों में वापस से सवाल उठने लगे हैं। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मेरे कोई इख्तियारात नहीं है खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए। बाबर और रिजवान को मतलब उन्होंने टीम से नहीं निकाला है, इस तरफ उन्होंने इशारा देने की कोशिश की। तो जनाब फिर किसने निकाला है? वो कह रहे हैं टीम की कारकर्दगी दिन ब दिन बेहतर हो रही है, आप तनकीद ज़्यादा ना करें। तो किस तरह से बेहतर हो रही है? बांग्लादेश से आपकी टीम आ रही है, वेस्ट इंडीज जो 90 नंबर की टीम है उससे आपकी टीम हार जाती है, आप ज़िम्बाब्वे से हार जाते हैं, आप यूएसए से हार जाते हैं। इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि आपकी टीम की कारकर्दगी बेहतर हो रही है तो इसका मतलब है आपने शायद वेल्डिंग वाला चश्मा पहना हुआ है और इसके बाद आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या कहने नकवी साहब के, क्या कहेंगे खन्ना जी? नकवी साहब तो कह रहे हैं रवि चैन की बांसुरी बजा रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा है। I think as head of Pakistan Cricket Board, वो अपने जो अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सेलेक्टर्स हों या जो भी पाकिस्तान टीम की क्रिकेट के हवाले से, वो उनको जो है सेफगार्ड कर रहे हैं, कह के कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है. एंड सेल्फ प्रेज हैज गॉट नो मीनिंग. ये तो अवाम तय करता है कि काम बढ़िया हो रहा है कि नहीं. सबके सामने है कि पाकिस्तान टीम जो है किस तरह खेल रही है, क्या हालात हैं. नॉट ओनली ऑल पाकिस्तान, ऑल क्रिकेट लवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबके सामने है. बेशक। नहीं, ये तो सारी बातें इसके बाद जो सहाफ़ी हज़रात, जो पत्रकार है, जो इन गलतियों की निशानदही करता है, उनको सामने लाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। और हाल ही में ही चंद सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आई एम द ऑल्सो विक्टिम ऑफ दिस। मैं तो माज़ी में क्योंकि काफ़ी मैंने प्रोग्राम्स भी किए, बातें भी की। खन्ना जी आपको मालूम है, आप तो स्टार्ट से मेरे साथ रहे, आपने बड़ा ताउन किया। तो वो आपने देखा कि उसको भी जो हम बात करते थे तो भी पसंद नहीं आती थी, हमें भी इंटरव्यूज़ देने के लिए बॉयकॉट किया जाता था। आज वापस से वो रिवायत शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें कितनी फ्रूटफुल होंगी? आपको क्रिकेट को बेहतर करना है, आप जर्नलिस्ट पर जो है बैन लगा रहे हैं, आप उन्हें एक्रीडिटेशन नहीं दे रहे। ये क्या माइंडसेट है अजीब-सा हमारे चेयरमैन साहब का, उनकी टीम का, उनके लोगों का, पीसीबी में जो ऑफिशियल्स हैं उनका? आई थिंक इट्स वेरी सैड. और ये उनकी थिंकिंग और सोच दर्शाता है कि दे डोंट लाइक द रियलिटी, द रियल पिक्चर, जिसको लोग क्रिटिसिज्म कहते हैं. मैं उसको कहता हूँ हाँ। कि वो आपको रियल पिक्चर दिखा रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं. डोंट लिव इन फॉल्स पैराडाइज. आप जो है
प्रेजेंट में रहो और जो हालात हैं वो देखो और समझो एंड ट्राई एंड गेट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट। इनको बाइकआउट करने से आपकी प्रॉब्लम हल होने वाली नहीं है। इट्स लाइक बिल्ली नु देख के जो कबूतर अखा बंद कर ले, प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड, बिल्ली तो खाई जाएगी। सही बात है, और So, मुसलसल ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ये तो जड़ा है, they should be rather thankful to such journalists जो real जड़ा picture जड़ा है they bring out in front of the public as well as everyone, and if the administrators feel bad, don't read that newspaper, you know, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। और लेकिन सोने पे because सुहागा बात। Kabish, end of the day, journalist has a job to do with the newspaper. Also, if he doesn't do quality job, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲੇਗਾ। End of the सही बात। day, he's doing his job. He doesn't have a personal agenda. If somebody is बिल्कुल doing that on a personal level, yes, I can understand there are ways to speak to such characters. But otherwise, I think it's very shocking कि आप अच्छा कर नहीं रहे और आप ब्लेम दे रहे हो जर्नलिस्ट को ही। तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता। बिल्कुल, ये अच्छी बात है ही नहीं। अच्छा सूरीपा जी मुझे ये बताएं, ये तो सारी बातें हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब हमारे जो हेड कोच हैं आतिफ जावेद साहब, उनकी बातें अजीबो-गरीब हैं। उनका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हुआ है। वो शायद समझ रहे हैं कि वो इमरान साहब के दौर में बॉलिंग की जो कमान है वो संभाल रहे हैं, या फिर वसीम भाई के दौर में शायद बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं। उनको अपनी शायद पोजीशन का पता नहीं है। वो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, हिंदुस्तान की टीम का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था उससे पहले वो कह रहे हैं कि हमने जो स्क्वाड अनाउंस किया जिसमें ना बाबर है ना रिजवान है, हम आसानी से हिंदुस्तान को हरा लेंगे। अब आसानी है, हिंदुस्तान को कैसे हरा लेंगे? जो टीम बांग्लादेश से हार के आई है वो हिंदुस्तान को शारजा में हराएगी? ये क्या बातें कह रहे हैं? कौन से ख्वाब देख रहे हैं? आई थिंक आकिब जो है अपने टाइम में उसने हैट्रिक लिया था शारजा में, इंडिया के खिलाफ 6-7 विकेट एक मैच में निकाले थे। वो 50 ओवर का मैच था और उस समय पाकिस्तान की टीम बहुत हाई पे थी और जो भी खेलता था वो परफॉर्म करता था। वसीम अकरम, वकार यूनुस, दे वर वर्ल्ड क्लास, यू नो, वो जो पेयर था। बट एनीवे, ऑल सेड एंड डन, आकिब जो है अब कोच है और सारी परफॉर्मेंस आप बता ही रहे हो। बांग्लादेश में क्या हुआ, वेस्ट इंडीज में क्या हुआ, कॉन्फिडेंस रखना और बात है। और बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में जब आप होते हो तो आपको स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के देनी चाहिए। अगर आप उस पोजीशन में नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया ज्यादा तवज्जो आपकी बातों को देगा। बट आप जहाँ पे हो वहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आने चाहिए और बहुत अच्छी बात है। अगर एज अ टीम कैप्टन कहे कि हाँ जी हम इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलेंगे, एवरीबडी वांट्स टू विन, तो मैं वो जस्टिफाई कर सकता हूँ। बट नॉट कि कोच कह रहा है जी हम हरा देंगे। यू हैव टू लिव रियलिस्टिकली, डोंट ड्रीम, बी इन द प्रेजेंट। नो, आई विश यू, हाँ आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट आपके पास वो मटेरियल भी होना चाहिए ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए। और पीछे 6-8 महीने जब से आप कोच हो, आपकी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए कि आपने क्या किया। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, ऐसा नहीं होगा कि शारजा में अगर मैच हो रहा है तो आप पिंडी में जो बड़े-बड़े पंखे लगा के पिच को पहले ड्राई कर दें और फिर स्पिन ट्रैक बना दें और नोमान और सज्जाद से विकेट पकड़वा दें और फिर आप मैच जीत जाएं। भाईजान वो शारजा में मैच हो रहा है, पिंडी में नहीं हो रहा है। काबिश स्पिनर्स तो इंडिया के पास भी वो चक्रवर्ती है, कुलदीप है, अपना अक्षर पटेल है, तो बड़ी बैलेंस टीम है। फास्ट बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है। तो उसके सामने टीम बनाने के लिए आपके पास पीछे रिजल्ट्स भी होने चाहिए कि आपका मोराल टीम का और कॉन्फिडेंस जो है, बातों से नहीं बनेगी बात। अच्छा, लेकिन ये सारी बातों की एक बात, ये तो सब कुछ हो रहा है। अब दूसरी जानिब जो चेयरमैन साहब का एक बयान सामने आया, वो बड़ी अजीब बयान था। उन्होंने कहा कि जो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को दिए हैं वो उनकी कारकर्दगी को देख के दिए हैं। तो जो उन्होंने कारकर्दगी देखकर ए कैटेगरी शामिल की नहीं और बाबर आजम, रिजवान और शाहीन जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स थे उन्हें बी में शामिल कर दिया। और अब जो खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम के टेस्ट के कप्तान रहे उनको आपने डी में शामिल कर दिया।
तो इससे क्या आप पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को, वर्ल्ड क्रिकेट को, कि आपके कप्तान डी कैटेगरी के कप्तान हैं, उनकी तो बड़ी मुश्किल से टीम में जगह बन रही है, तो हमने एहसान किया उन्हें कप्तान बना के, हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। खैर ये जो पर्ची से बन जाते हैं ना क्रिकेट के प्रेसिडेंट, जिन्होंने खेली नहीं होती किसी लेवल पे क्रिकेट, उनसे आप अच्छा क्या एक्सपेक्ट करोगे? इससे पहले रमीज राजा था, वो क्रिकेट खेला हुआ था, तो उसके टाइम में परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। जाते जाते वो खिलाड़ियों की पेंशन का भी एक अच्छा डिसीजन ले गया एक्स क्रिकेटर्स का। बेशक। तो आप क्रिकेटर कोई होगा जो अच्छे लेवल पे खेला होगा, तो वो कुछ अच्छे काम कर देगा। जो है जिन्होंने कभी खेला नहीं पाकिस्तान के लिए या देश के लिए, जिस भी कंट्री का हो, उनसे आप ज्यादा अच्छा क्या एक्सपेक्ट करोगे? इनके एडवाइजर कौन है उनके? बिल्कुल खन्ना जी, मुझे याद है हाल ही में रवीश भाई ने एक जवाब बयान भी दिया, और उस बयान में उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो उस वक्त चाहते थे कि चंद खिलाड़ी टीम में हो, और मैं हरगिज नहीं चाहता था कि वो खिलाड़ी खेले, मोहम्मद हफीज हो या फिर दीगर खिलाड़ी हो, उन्होंने बहुत खेल ली थी क्रिकेट, लेकिन बाबर के कहने पे मैंने उन्हें टीम में रखा था। शोएब मलिक और हफीज को तो मैंने बहुत पहले बाहर कर देना था, लेकिन बाबर कप्तान थे, वो चाहते थे, तो मैं चाहता था टीम बाबर बनाए। तो रमीज ने कभी भी टीम इंटरफेरेंस में मामलात में मुदाखलत नहीं की, उसमें दखलंदाजी नहीं की। लेकिन यहाँ तो सारी चीजें चेयरमैन साहब खुद ही कर रहे होते हैं, और बाद में कहते हैं जो प्रोफेशनल सिलेक्टर्स हैं वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, मुझे क्रिकेट का हाउ नहीं है, मैं कुछ नहीं करता। वो तो हमें पहले से पता था, ये बातें मैं पहले भी करता था, लेकिन अब वो ये बातें कर रहे हैं, इनका सहारा लेते हैं। तो एक जाने वो जो शेल्टर का सहारा भी लेते हैं, फिर वो सामने आके चीजें भी कर रहे होते हैं। तो क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो, उसको बेवकूफ बड़ी खूबसूरती से बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं वही कहा ना, जो खेला होगा उसको ज्यादा बेहतर आइडिया होता है, और जब आप कोई कैप्टन सीनियर प्लेयर को बनाते हो तो आप उसको बैक करते हो कि भाई वो क्या अपनी टीम की किस तरह के खिलाड़ी चाहता है, क्या उसके माइंड में है, क्या प्लानिंग है। क्योंकि एक बड़ा प्लेयर जो है उसकी रिप्लेसमेंट आपको जल्दी नहीं मिलती है। और टेस्ट मैच क्रिकेट आप जो है आप देखें, साल में 7 या 8 टेस्ट मैच इंडिया या पाकिस्तान खेलती होगी। ये नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की जो 16, 18, 20, 22 वो ज्यादा टेस्ट मैच खेलते हैं हमारे से एज कंपेयर टू सब कॉन्टिनेंट टीम। और मुझे समझ नहीं आता ये इन चीज़ों से क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इस तरह की कारगुजारियों से आपकी टीम ऊपर नहीं आएगी, आपके हालात बेहतर नहीं होंगे। आपको प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। अगर आप उनको पैसे दे रहे हो तो सिलेक्टर्स की भी परफॉर्मेंस क्या है, आप उनकी 3 महीने 6 महीने का जो है आप एनालाइज करो कि क्या इन्होंने टीम सेलेक्ट की और किस तरह से, कितने मैच जीते हो आप, क्या किस लेवल की क्रिकेट खेली है। जीत इज वन एस्पेक्ट, फर्स्ट यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट, देन रिजल्ट्स फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरी बात ये है कि सोने पे सुहागा, शोएब अख्तर साहब ने जो है आते ही बाउंसर मार दी, और ऐसी बाउंसर मारी कि जो सिलेक्टर्स थे वो भी नहीं खेल पा रहे हैं, चेयरमैन साहब भी गायब हो गए, जिन्होंने हेलमेट पहना उन्होंने सर नीचे कर दिया है। तो शोएब भाई ने बड़ा पेशगोई कर दी है, और वो बड़ी पेशगोई इस वक्त ये है कि शारजाह में पाकिस्तान हिंदुस्तान से तो दूर की बातें जीतेगी, अफगानिस्तान से भी जीतना मुश्किल है। ये शोएब अख्तर कह रहे हैं, ये ताबिश मीर नहीं कह रहे, सुरेंद्र खन्ना नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का स्टेटमेंट है। क्या कहेंगे खन्ना जी? अब तो शोएब अख्तर ने नई खतरे की घंटी बजा दी है। रियलिस्टिक बात कर रहा है, बट आई पुट इट दिस वे, अफगानिस्तान हैज बीन अ वेरी गुड टीम। अगर आप उनकी प्रोग्रेस देखें पिछले 5 सालों की, तो अफगानिस्तान की टीम एक बहुत अच्छी टीम है और उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। तो शोएब अख्तर ने रियलिस्टिक बात की है। बाकी इट कुड साउंड वेरी हार्ड हिटिंग, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की टीम इस समय खेल रही है उसमें किसी को भी विश्वास नहीं होगा। तो T20 तो ऐसी क्रिकेट है, इसमें पता ही नहीं चलता कौन सी टीम हार जाए, कौन सी टीम कब हार जाए। जाते जाते आखिरी सवाल, इस वक्त सब परेशान हो गए, हैरान हो गए। मैंने कहा दिल्ली बॉय के हवाले से लेजेंडरी दिल्ली के क्रिकेटर जो है खन्ना जी, उनसे ही जान लूं। वेस्ट दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले विराट कोहली इस वक्त लॉर्ड्स में मौजूद हैं, वह ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भारतीय जो क्रिकेट
देखने वाले लोग हैं वो तो कह रहे हैं इस वक्त क्या हो गया, विराट कोहली वापस से फील्डिंग कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपना फैसला बदल लिया, कोई तब्दीली आने वाली है, बीसीसीआई ने कोई इशारा दे दिया? खन्ना जी, तो उसी कुछ दर्शकों को कुछ बता दो। If I remember correctly, उसने और रोहित ने they had said that they want to play the 50 overs format और किस तरह से उनकी प्रोग्रेस रहेगी, किस तरह बीसीसीआई कप्तान और कोच जो अभी करंटली हैं वो जब ये 50 ओवर्स का टूर्नामेंट होंगे तो उसमें मैचेस में वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं उस तब पता चलेगा। बट आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स कि कल को अगर वहां पे वो खेलते हैं तो कोच तो बैठा हुआ है उनको बाहर बैठाने के लिए, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि वो अगर देश के लिए खेलें जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हैं रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सेलेक्टर है कौन कोच है, वो बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने अपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। क्रिकेट इज स्टिल अ पैशन विद देम। बिल्कुल बेशक, और दोनों बहुत बड़ा नाम है और मुझे जब भी याद आता है कि मैं देखता हूँ रोहित शर्मा को, विराट कोहली को या महेंद्र सिंह धोनी को, तो फिर मुझे वो स्टेटमेंट याद आता है। कप्तान भी इतना जबरदस्त, कैप्टन कूल और कप्तान भी इतना लंबे समय तक बड़ा जबरदस्त उसने परफॉर्मेंसेस दी। तो राहुल द्रविड़ का वो बयान सामने आता है और वो जहन में आता है जब वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे थे और उन्होंने कहा था आई बिलीव दैट इंडियन क्रिकेट इज इन द सेफ हैंड्स ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। तो वो स्टेटमेंट जो है साबित हो ही गया जाते जाते। ऑल थ्री जस्टिफाइड, यू नो। और ये हुआ। लेकिन इजाजत मैं चाहूंगा, आज का बड़ा खूबसूरत व्लॉग हम कर रहे थे और मैं वापस से अपने जो दर्शक हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपको हम जो क्रिकेट की अपडेट है वो दे रहे हैं। ये व्लॉग हमारा आपके लिए है। मैं और खन्ना जी तो रोजाना फोन पे ढेरों बातें कर सकते हैं, लेकिन ये व्लॉग हम अपने व्यूअर्स के लिए बनाते हैं। तो इजाजत दीजिएगा और इसी के साथ साथ की रिक्वेस्ट के साथ मैं ऐड कर दूं कि काइंडली सब्सक्राइब, इट हेल्प्स यू नो फॉर द चैनल टू ग्रो। बिल्कुल बेशक, बहुत शुक्रिया खन्ना जी फॉर गिविंग अस टाइम। और ये था हमारा व्लॉग, इजाजत दीजिएगा, शुक्रिया।